नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र, हर विधा की जानकारी हम आप लोगों के लिए समय समय पर पहुंचाते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं कि जानकारी का लाभ हुआ है, हो रहा है। इतनी अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की। सिर्फ अमल करने की बात है। आज हम आप लोगों के लिए जिस पर हम अक्सर ज़्यादा चर्चा करते हैं, राहु ग्रह से संबंधित एक महत्वपूर्ण, आसान, सरल, सिद्ध उपाय। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो लोग राहु ग्रह की पीड़ा से पीड़ित हैं और उपाय कर रहे हैं कई प्रकार के और किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, तो उन उपायों को थोड़ा एक तरफ रखते हुए अगर इस उपाय पर थोड़ा सा ध्यान दें और आजमाएं तो चमत्कारिक प्रतिफल अति शीघ्र ही देखने में आएगा। बस इस उपाय की एक विशेषता है कि इसे किसी अच्छे सिद्ध पर्व से आप कर सकते हैं। जैसे सिद्ध पर्व होली होती है, दीपावली है और विजयादशमी है, नवरात्रे है, अक्षय तृतीया है, गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है। तो इन्हें सिद्ध पर्व कहते हैं। और राहु ग्रह जनित के लिए तो विशेष तौर पर होली, दीपावली या नवरात्रों में पंचमी तिथि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नागपंचमी, ये अत्यंत ही सिद्ध पर्व है। तो इन वक्त पर्वों में जो कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जो किसी सिद्ध पर्व से शुरू करने चाहिए और अतिशीघ्र उनका फल देखने में आता है। तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसा ही एक उपाय लेके आए हैं। और भी जो उपाय होते हैं वैसे तो कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सिद्ध पर्वों से किया जाए तो गारंटी जिसे हम कहते हैं कि लाभ अवश्य ही मिलेगा। एक प्रकार से यह मान लिया जाता है क्योंकि पर्व का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस अवधि में दीपावली नजदीक है या कभी भी आप लोग देखें तो नजदीक में किसी सिद्ध पर्व से इस उपाय को करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा से आप पीड़ित हैं या किसी प्रकार का राहु ग्रह अच्छी स्थिति में है और लाभ देने की स्थिति में है तो नहीं मिल पा रहा है उनसे और नुकसान ही ज्यादा हो रहा है और आप हर प्रकार के उपाय कर सकते हैं, गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई इफेक्ट नहीं है। तो उस परिस्थिति में बताया गया है कि किसी सिद्ध पर्व के दिन चांदी के कटोरे में साय के समय पे आप 7 प्रकार के अनाज सप्तधान्य को भिगो दें जल में। यानी कि 5 अंगुलियों से, अब छोटा सा कटोरा होगा तो सीधे सीधे से पैमाना होता है कि 5 अंगुलियों से डाल दिया जाए, 7 प्रकार के अनाजों को मिक्स करके रख लिया, क्योंकि ये नियमित तौर पर करना है। अब कोई व्यक्ति नियमित नहीं कर सकता है तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार विशेष रूप, हफ्ते में एक दिन अगर कोई करना चाहे तो शुक्रवार पकड़ ले, शनिवार पकड़ ले, सोमवार पकड़ ले, बुधवार पकड़ ले, शुक्रवार, शनिवार और बहुत उत्तम वार भी। तो पंच ये सप्तधान्य में जौ और तिल हो का महत्वपूर्ण है, ये चीजें अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा मूंग है, चना है और अरहर है, मसूर है या अन्य चीजें, सरसों है, ये चीजें 7 प्रकार से कोई भी आप अन्य चीजें मिलाकर 7 प्रकार के अनाज मिक्स करके बना सकते हैं। और प्रतिदिन के लिए अगर चाहे या जब वीकली वीकली भी जब करना चाहें, क्योंकि नियमित तौर पे करें तो ज्यादा बेहतर है, उस पर डालकर उसको भिगो दें। अब उस जल का क्या करना है, प्रातः काल अगले दिन उस जो जल थोड़ा ज्यादा डालना है और उस जल को अलग से निकाल लेना है ताकि वो अलग सप्तधान्य जो है 7 प्रकार के अनाज वो अलग रहे। और जल जल को आप उससे स्नान भी कर सकते हैं और उसका सेवन भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में सेवन कर लीजिए, बाकी जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। और जो वो जौ है, जो मतलब सप्तधान्य है, जौ में भी कर सकते हैं लेकिन वो अलग तरीके से है। जौ को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, कई चीजें हैं उसमें। तो जो ये सप्तधान्य है इसको किसी भैंसे को खिला दिया जाए तो अति उत्तम है, लेकिन ऐसा सुलभ नहीं होगा तो इसे किसी कौवे आदि को के लिए छोड़ दिया जा सकता है। जैसे कौवे पक्षी आदि के लिए किसी ऐसे स्थान पर
या किसी अन्य जानवर को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें भैंसे का बारे में बताया गया है कि जब भी आप ऐसा करें तो उसको आप वो कर दीजिए। फिर पुनः रात्रि को उसी चांदी के कटोरे में भिगाकर अगले दिन इस प्रक्रिया को आप नियमित तौर पर कर सकते हैं। और अति शीघ्र ही, यानी कि ये मानिए कि महीने के भीतर, कहीं कहीं पे तो 7 दिन के भीतर, 18 दिन के भीतर भी इसका रिजल्ट देखने में आता है। यानी कि यह है कि आपके एक तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि पवित्रता का भी ध्यान रहता है। कई चीजें रहती हैं, कोई उपाय भी हम करते हैं तो उसमें शुद्धता, पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी उपाय को कर रहे हैं भाई, जब व्यक्ति पीड़ा में होगा तो बहुत चीजें उसको छोड़नी पड़ती है, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन चीजों को करते हुए यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो लाभ अवश्य मिलता है। तो इस उपाय को आप अगर नियमित तौर पर करें तो आप खुद इसका लाभ देखेंगे और इसी एपिसोड पे आप मुझे कमेंट पे लिखेंगे। तो दीपावली नजदीक पे है, धनतेरस भी बहुत बड़ा पर्व होता है, उसके आगे पे भैया दूज भी है, लेकिन महालक्ष्मी, महादीप मालिका, उस दिन से यह उपाय बहुत बेहतर है। उसके आगे आप होली से, नाग पंचमी, शिवरात्रि पूर्व पहले आएगी, जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया जिसका कभी ही नहीं होता है उस दिन से किए गए किसी भी कार्य का, तो किए जा सकते हैं। और भी कोई व्यक्ति किसी ग्रह से, अन्य ग्रह से संबंधित पीड़ा से पीड़ित है तो वो उस तरह से जनित उपाय कर सकता है और बहुत अच्छा लाभ देखने में आएगा। तो ये राहु ग्रह जनित बहुत अच्छा सरल उपाय, और भी कई उपाय हैं, धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, पूर्व में भी लाते रहे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि राहु ग्रह जनित पीड़ा है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को राहु के शनि ग्रह जनित पीड़ा है ये ज्यादा पीड़ित करती है, और व्यक्ति लगभग लगभग इन्हीं से परेशान रहता है। क्योंकि और ग्रह तो अच्छा फल देने वाले हैं, तो उसमें तो जब वही वाली बात है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एका। क्योंकि जब वैल समय होता है ना, उसमें ज्योतिषी चाहिए होते हैं ना, कोई रत्न चाहिए होता है ना, रुद्राक्ष में कोई उपाय, उसमें व्यक्ति मस्त होगा, समय नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए हमारा हिंदू धर्म है, आस्तिकता है हमारे अंदर, तो पूजा पाठ हम अवश्य करते हैं, लेकिन बाकी चीजों को ध्यान में रखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है, और उन चीजों को ध्यान में रखने के अभाव में ही कुछ समस्याएं हमारे ऊपर पे आ जाती है, और फिर उन समस्याओं से बचने के लिए फिर हम इन चीजों की ओर जाते हैं। फिर वही वाली बात होगी कि सुख में तो सुमिरन किया ही नहीं, और जब दुख आया तो तब याद आई कि भैया ये चीजें हैं, इससे निपटने के लिए तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। सुख भी है तो देख लेना चाहिए कि भाई क्या है, परिस्थितियों को संभालते हुए चलना चाहिए, स्थिति क्या कह रही है, आने वाला समय कैसा है, तो हमेशा इन चीज़ों को संज्ञान में रखना चाहिए। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को संज्ञान में रख के चलता है तो उसका जीवन काफ़ी हद तक बहुत अच्छा व्यतीत होता है। अब एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कभी वह जीवन में परेशान नहीं रहेगा। तो नज़दीक पे दीपावली है, दीपावली की अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और हम कामना करते हैं कि आप लोगों के लिए यह दीपमालिका फलीभूत हो। और जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप स्वयं अमल करें, और नए लोगों से आग्रह है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। पहले आप कुछ एपिसोड देखें, पसंद आए तो अवश्य ही जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, नियमित आपको देखने को सुनने को मिलेगी। कभी कभी गैप रहता है, कभी कभी किसी कारणवश कई कारण रहते हैं, अपनी भी निजता रहती है, तो फिर भी हम आप लोगों के लिए नियमित तौर पर लाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ब्रेक हो जाता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।